doctor, and he's somebody who can tell you that whatever or anything in this life is possible. But Anupam Kherji, as I say namaste to you, Jai Sri Ram. in your lifetime, did you ever think that you will see the Pran Pratishtha of Ram Lala? I'm an optimistic person. First of all, Jai Sri Ram to your viewers also. I believe that things do happen. My grandfather Pandit Amarnath ji, it was his wish that Ram temple bane to he will be able to do, but he couldn't. So when this whole thing started, when the Supreme Court gave its verdict, I was very happy. But a part of me was saying that I hope it happens in my lifetime. And it's happening. And it's happening in your lifetime and our friend behind the camera, his lifetime. And people who will be there all over the world tomorrow, whether on television sets, on any other platform, it's a big thing, and it's also sinking in now. You know, from celebration of Supreme Court verdict to the building up of the Ram temple, to me coming here 3 months back to Hanuman to launch my Hanuman Mandir program, to seeing the temple at that time and now to participating in it is euphoric, sentimental, emotional, and very quietening. There is an inner peace. And the fact that everybody was told, at least when I was a child, that truth wins, that reaffirmation is a very, very satisfying feeling. That dharm ki jeet hoti hai, satya ki jeet hoti hai, that कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर. ये जितना भी हमारे पुराणों में लिखा है, कितना सच लिखा है, कितना सच लिखा है कि 500 साल बाद और 90 साल की न्यायिक शैली के बाद ये सब हुआ है. बहुत अच्छा लग रहा है. आपने तो देश भर में हनुमान मंदिरों के दर्शन किए हैं, एंड यू डन अ सीरीज ऑन इट ऑल्सो. व्हाट इज यूनिक? व्हाई इज दिस हनुमान राम कनेक्शन? वेयर डज इट हैपन? थोड़ा तो आपने भी इसके ऊपर रिसर्च किया होगा, कुछ एक कनेक्शन. आई थिंक डिवोशन के इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता. डिवोशन का जो हमारा रिश्ता भगवान के साथ है, जिस भी भगवान को हम मानते हैं, वो एक डिवोशन का होता है. पर हम क्या करते हैं, हम भगवान से कुछ मांगते हैं, कुछ अपने मतलब के लिए भी. हनुमान जी जैसा भक्त बहुत मुश्किल से मिलता है. मतलब है ही नहीं, संसार में ही नहीं, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा. वो सीखने को मिलती है. दोस्ती भी, इट्स ग्रेट फ्रेंडशिप. मतलब जब प्रभु राम चले गए तो हनुमान जी ने कहा नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे यहीं रहना है. जब हनुमान जी का टेम्पल और साथ में राम जी का टेम्पल ना हो, या राम जी का टेम्पल और साथ में हनुमान ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है. 3 फैमिली मेंबर्स हैं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी साथ में होते हैं. और वो जो पूरी बात है कि मैं अपना सीना फाड़ के दिखा सकता हूँ कि राम और सीता उसमें बसे हुए हैं, ये कहाँ मिलता है देखने को. जो कहानियाँ हमारे पूर्वजों ने, मेरे दादाजी ने, आपके दादाजी ने हमें सुनाई थी, जो हम सुनते थे एज ए फैंटेसी, उसकी रियलिटी आज समझ में आ रही है. उसकी रियलिटी का प्रमाण आज हमें मिल रहा है. और ये भक्ति भावना केवल अयोध्या में नहीं है, पूरे विश्व में है. और इसका मैं एक बहुत बड़ा क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी देना चाहता हूँ. उन्होंने इस पूरे अवसर को बहुत आत्मीय बना दिया है, बहुत स्पिरिचुअल बना दिया है. बाय हिमसेल्फ गोइंग टू ऑल दीज टेम्पल्स, his visuals, his pictures, his expressions, his feelings, his inner self, I think has made this whole thing that there is no fake narrative there. You know, all these people talking about political mileage and all this thing. राम को political mileage की जरूरत नहीं है. पर राम से political mileage निकाल रहे हैं, ये कह रहे हैं. राम क्यों नहीं? सब लोग निकाल लें. राम किसी के अकेले के तो नहीं है. जिन्होंने राम के लिए झगड़ा किया, जिन्होंने राम के पुरानी तस्वीरें जब निकल के आ रही हैं, चाहे वो अडवाणी जी का रथ यात्रा है, चाहे मुरली मनोहर जोशी जी की, पुरानी तस्वीरों में मोदी जी की तस्वीरें नज़र आ रही हैं. मोदी जी के ललकार जो है, वो जो जय जयकार जो है, वो सुनाई दे रही है. और झगड़ा किन्होंने किया था? जिन्होंने, कौन चाहते थे कि राम मंदिर, किसने मुहावरा निकाला था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, और किसने कहा था कि मंदिर नहीं वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे. तो ये तो अगर किसी ने आंदोलन किया है,
हम बार बार कहते हैं कि दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना दाल, साबरमती के दिन तूने कर दिया कमाल। अच्छा तो उसका श्रेय नंबर 1 राष्ट्रपिता को जाता है, मगर ऐसा तो नहीं है कि बाकी लोगों ने नहीं किया है ना। तो उस तरह से उसी हिसाब से, नॉट फॉर एनी अदर रीज़न, बट इसका बहुत बड़ा श्रेय आडवाणी जी को, उनके साथ के हज़ारों कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं को जी। और उन कार्यकर्ताओं को भी, उन कारसेवक की वो भी जिन्होंने अपनी जान दी है, जिन्होंने अपने प्राण दिए। जस्ट बिकॉज हिस्ट्री ने उनके बारे में लिखा नहीं, जस्ट बिकॉज किताबों में उनका जिक्र नहीं हुआ, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि वो हुआ नहीं। जस्ट बिकॉज कश्मीरी पंडितों के और कश्मीरी हिंदुओं के निकाले जाने को बहुत 32 साल तक किसी ने बताया नहीं, इसका मतलब वो ये नहीं कि वो हुआ नहीं। तो रामचंद्र जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता था, आपने कश्मीरी पंडित की बात कही। सो इन कश्मीर, हिमाचल, वहाँ तो भोलेनाथ को बहुत मानते हैं, शैवाइट एंड शिव संप्रदाय है, पर वहाँ राम है कि नहीं है? अरे राम तो हर जगह है। भोलेनाथ से कॉन्वर्सेशन हो सकती है, राम से सिर्फ प्रार्थना हो सकती है। भोलेनाथ से बोल सकते हैं कि करवा दे कुछ, हे भोलेनाथ, जय शिव शंकर। भोलेनाथ इज लुक्स लाइक लार्जर देन लाइफ। भगवान श्री राम is larger than life and in a quieter manner, you know. So if I were to ask you, what are the values? Because one of the things many people say is that if you really are going to celebrate Ram and you want Ram Rajya ki parikalpana aap kar rahe hain, you're thinking about it, then you will have to imbibe the values. What, according to you, are the values that we as Bharatiya need to imbibe to learn from Ram if we are in the quest for Ram Rajya? I think believing in goodness. त्याग की भावना, बिलीविंग इन गुडनेस इज स्लोली डिसअपियरिंग। राम जी वॉज अ सिंबल ऑफ गुडनेस, यू नो। जब राम जी के बारे में बात आती है, उनके आज बचपन से हम कैलेंडर्स देखते आ रहे हैं, उनकी तस्वीर में हमेशा एक जो एक आत्मिक स्माइल होती थी। फिर ये दूसरा जो मैंने आपसे बताया कि त्याग की भावना, भाईचारे की भावना, कर्तव्य की भावना, कर्तव्य और त्याग सबसे बड़ा क्या हो सकता है कि कई ने दशरथ जी से जो वचन मांगे थे और उसके बदले में उन्होंने कहा कि मेरे को 14 साल का इनका बनवास, बिना हिचक के, बिना किसी बातचीत के वो निकल गए। इससे बड़ा क्या ये सीखने को मिल सकता है? और 14 साल वन में गुजारना ये शायद बड़ा रोमांटिक लगता है, मगर ऐसा नहीं था। कैसे इकट्ठा करते चले गए, शबरी के बेर भी खाए और सुग्रीव को भी उन्होंने उनका स्थान दिया, और हनुमान के साथ तो बहुत कुछ किया, बहुत कुछ उनके साथ, पूरा जीवन उनके साथ है, पूरा उनसे सीखने को मिला है। तो आई विल टेक द एलिमेंट ऑफ गुडनेस। आई बिलीव पर्सनली इन गुडनेस। आई थिंक माई फादर यूज्ड टू से द ईजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड इज टू मेक समबडी हैप्पी, एंड आई थिंक आई ट्राई टू डू दैट. You're doing some phenomenal work, but through your quest, and you've traveled the world, and across the world there is the mention of Ram. There is Ramayana in Southeast Asia, in the Indonesia, everywhere. Everywhere. So is Ram imaginary? Hanuman imaginary? Are these characters somebody's figment of imagination or somebody's work of art or poetry or literature? आप एक ऐसे आदमी से पूछ रहे हैं जिसको इसको जवाब देने में भी मतलब संकोच हो रहा है. राम बसे आप अपने दिल में देखिए, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट हनुमान, मगर आपके मन में भी राम है, मेरे मन में भी राम है. ये जितने लोग इस शो को देख रहे हैं उनके मन में राम है, राम बसे में, राम वास्तविक है. और इसके लिए हमको किसी प्रूफ का मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है. ये डिबेट आज के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए, 22 जनवरी के बाद, 22 जनवरी 2024 के बाद कि राम काल्पनिक है या राम वास्तविक है. राम वास्तविक है और वास्तविक रहेंगे. Do you want to wade into this conversation of Pran Pratishtha as being done without this one? Because you come from a family of Pandits, so that's why I'm asking you, does this merit? There are many who have different... आधे घर में भूमि पूजन करते हैं, आधे घर में. हमारा खुद का मंदिर आधा होता है, हम पूजा करते हैं. हमारे घर में सफ़ेदी होती है, रंग रोगन होता है, हम मंदिर का छोटा सा इम्प्रोवाइज करके लगाते हैं, पूजा करते हैं. अगर वो कर सकते हैं तो हम पूजा ये क्यों नहीं कर सकते हैं? जहाँ मूर्ति है उसके आसपास, मूर्ति जो है भगवान प्रभु राम की, वो मोहताज नहीं है दीवारों की, छत की, आभूषणों की या घंटियों की. वो तो सब उनमें रमा हुआ है, सब में दिखाई देता है, सब में महसूस करना. आप महसूस करना चाहते हो तो सब कुछ है, नहीं तो वही बात है कि यू कांट वेक अप द
a person who is pretending to sleep. Pretending to sleep. जो सोने की एक्टिंग कर रहा है, आप उनको तीन साल तक नहीं जगा सकते, क्योंकि वो तो एक्टिंग कर रहा है। तो ये सारे सवालात उन लोगों के हैं जिनके मन में भी राम है, मगर उन्होंने रावण को ज़्यादा जगह दे रखी है। पर एक और प्रश्न, 22 जनवरी कल का लम्हा, अयोध्या पहले कब आए थे? मैं और 3 महीने पहले आया। उससे पहले कभी नहीं आया था। कभी नहीं आए थे? नहीं, आई थिंक समवेयर इन माई हार्ट ऑफ हार्ट्स, नॉट दैट आई हैड डिसाइडेड, समवेयर इन माई हार्ट ऑफ हार्ट, माई ग्रैंडफादर्स वर्ड्स ऑलवेज यूज्ड टू रिंग इन माई माइंड एंड से जाना नहीं हुआ यार। मेरे जीते जी वो हमेशा पगड़ी, बंद गले का कोट और पैजामा पहनते थे। मैं कल वही पहन रहा हूँ, उनकी स्मृति में और उनकी शान में। हाँ, तो नहीं आ पाया शायद मैं, क्योंकि शायद दिल थोड़ा सा दुखी होता था। बट 3 महीने पहले उससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, 3 महीने पहले जब मैं हनुमानगढ़ी में आया था, तो मुझे खुशी हुई थी। और इस बार तस्वीर लेकर आया हूँ अपने दादाजी की, दादी जी के साथ में, और बस अच्छा लगेगा। हमने आपकी मदर की भावनाएं देखी। हाउ इज शी फीलिंग? वाज़न्ट शी कीन टू? शी कॉल्ड मी, आई वाज टेकिंग अ फ्लाइट एंड शी कॉल्ड मी। अब उनको ये बात की बड़ी चिंता है कि एक तो शी इज ग्रेटेस्ट मोदी जी फैन, ग्रेटेस्ट। तो वो कहती है उनका भी ख्याल रखना। मैंने कहा मेरे को बोल रही हो उनका ख्याल रखना? उनका ख्याल दुनिया रख रही है। So she is very excited. She wanted to come, but then I think she will come after this whole thing. Fanfare is a little subdued. I don't think it will ever be subdued now. This will become the biggest tourist destination. But she is very happy. She keeps praying and she is glued to TV. She constantly looks at television and she says 10,000 लोग वहाँ पर हैं जो सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं, और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देंगे, ऐसा भगवान की मूर्ति लग गई है, ये क्या बोलते हैं, आधी लगी है आधा नहीं है, बकवास। मतलब she is very vocal about it. Yeah, she is very vocal. So when you saw the murti, the vigraha which is going to be there now as Ram Lala Virajman, what did you feel? I had tears in my eyes. I cried, to be very honest. I don't know why. It evoked that emotion in you? I am also feeling a little overwhelmed because somehow it didn't it? Of course. It was there. Jai Shri Ram. बस इतना ही करते। Thank you. Have a fantastic darshan. Co-presented by. That day, there will be first a speech by Chief Minister Yogi Adityanath, followed by a speech by RSS Chief Mohan Bhagwat, and then the Prime Minister will give his sambodhan to the people, recounting the long struggle for the Ram Janambhoomi temple and how the dream and the wish of thousands and millions and crores of people has come true. From there, the Prime Minister will be going on an interesting visit. He will go and visit the Kuber Tila inside the Ram Janambhoomi premises. At about 2:10 p.m., the PM will proceed for Kuber Tila. This is situated inside the Ram Janambhoomi premises, and there is an ancient Shiv temple on the top of the Kuber Tila, which has also been refurbished with a ramp being built right up till Kuber Tila for the convenience of the pilgrims who can go and visit the Kuber Tila. So along with Lord Ram, Lord Bholenath has also got a concrete chat above his head, finally under Ram Janambhoomi premises. What we know about the Kuber Tila is that it is one of the major pilgrimage sites which have been discussed in the dialogue between Parvati and Lord Shankar under the Ayodhya Mahatma section in Sri Rudramal, which includes 43 mythological places, including the Sri Ram Janambhoomi within the Ramkot area. Kuber Tila is one of them. It has been called the Sri Navratna in ancient tradition. The ancient Shivalinga is established on the Kuber Tila itself. It is believed that Mahadev is present near the birthplace of Sri Ram from time immemorial. It is also believed, just as the same way Lord Shiv is present there in the vicinity of Lord Ram's birthplace, just as Lord Brahma came and resided in the Brahmakund on the arrival of Ma Sita. It is also believed that on Kuber Mount, the Sri Kuber, the incarnation of Sri Vishnu is seated as a servant of Lord Ram in his kingdom Ayodhya in the form of symbol of glory and wealth.
There is also a new Jatayu statue, a bronze statue that the PM could pay tributes at the Kuber Tila. This is a bronze statue which was installed on Kuber Tila of the bird king Jatayu just last month. And we all know how Jatayu had a very, very significant role in the Ramayana, trying to save Ma Sita from the clutches of Ravana while Ravana abducted her and took her to Lanka. After all these programs at 3:30 p.m., the Prime Minister is expected to depart from Ayodhya, concluding his five-hour long historic and a very, very religious and a very, very important visit on January 22nd for the Pran Pratishthan ceremony. Prime Minister Narendra Modi is expected to spend nearly 5 hours in Ayodhya on January 22nd when he is coming here for the Pran Pratishthan ceremony of the Sri Ram Temple. His schedule so far, which we have accessed, shows that the Prime Minister will be arriving straight from Delhi to the Ayodhya airport, landing at the Ayodhya airport at about 10:25 a.m. So at 10:55 a.m., the Prime Minister is expected to reach the Ram Janambhoomi premises by flying in a chopper from the Ayodhya airport to a spot near the Ram Temple. From 11 a.m. to noon 12, the Prime Minister will be inside the Ram Janambhoomi premises. Nobody really knows what exactly the Prime Minister will do for that 1 hour. But what our sources are telling us, that the Prime Minister could take a complete round of the Ram Janambhoomi premises and also meet those workers and laborers who have toiled very, very hard for the last... Good evening. This is our special broadcast, this continuing 100-hour coverage here on CNN News 18, leading up to that moment when the Pran Pratishtha will happen. In less than 24 hours from now, the Ram Mandir will rise. It will rise after 500 years of waiting by Ram Bhakts across the country. It's been a fight. It's been a legal fight. There's been a violent chapter in it as well. But most importantly, there has been a morally persuasive argument